ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना, मेरे सांब शिवा, तुम्ही आराधना, मेरे सांब शिवा। गुरु मात्र पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। तो और गुरु पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभेच्छाएं। आप सभी को पता है कि हर बुधवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं। इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष ध्यान का सेशन लेने वाले हैं। हमारी जो ट्रेनर है वैशाली जी शाह फ्रॉम गुजरात। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ताली बजाकर उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और इसके पहले भी आपने बहुत अच्छे अच्छे सेशन लिए हैं। बहुत ही अच्छा आपकी क्लैरिटी है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, जो महाराष्ट्र रत्न है, जो निरंतर प्रयास करते हैं एक कक्षा चलाने के लिए सुबह 5 बजे से, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और देश प्रदेश से यस हमारे जो डांगे साथी। सर, अभी हमारी क्लास 4 बजे से हो गई है। ओह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हफ्ते में दो दिन हफ्ते में 2 दिन वैशाली जी 4 से 5 भी एक सेशन ले रही है। वाह 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 वाह। आगे चल के क्या 24/7 शुरू रहेगा क्या? इंटरनेशनल कभी इंटरनेशनल संस्था जब होगी तो 24 भाई वो भी हो हाँ जाएगी। वही ना, जिसको समय मिला कभी भी आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ऐसा भी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मस्त, ग्रेट। तो मैं सर का भी स्वागत करता हूँ, सभी का जो हमारे साधक देश प्रदेश से जुड़े और निरंतर जुड़ते हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। वैशाली जी एक रिनाउंड बहुत ही अच्छी ट्रेनर है। वो डायरेक्टर भी है आनंद तपोवन द इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड साइंस और रिसर्च के, और डायरेक्टर है तपोवन फाउंडेशन ट्रस्ट की भी। मनोविज्ञान में स्नातक एवं ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए किया है, हाईली क्वालिफाइड है। और 800 घंटे की योगा एक्सपर्ट, योगा थेरेपी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग और एवं वेलनेस में एक प्रमाणित प्रशिक्षक भी है। मास्टर इन पैनिक हीलिंग, एंशियंट वैदिक विजडम विद द मूल ट्रांस ट्रांसलेट। अब तक के 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को एवं साधकों को उन्होंने योग, ध्यान एवं मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण भी दिया है। 25 से अधिक योग एवं वेलनेस जागरूकता कार्यशाला का सफल आयोजन भी किया है। इतना, और उन्होंने इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस जैसे भारत, स्पेन, दुबई आदि में भी शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यूएसए की अंतर्राष्ट्रीय सदस्य भी है। इतनी ढेर सारी उपलब्धियां बहुत है। उसका किताब भी है, पैनिक हीलिंग, एंसेंट विजडम ऑफ कंप्लीट हीलिंग की लेखिका भी है। और योग, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक हीलिंग एवं समग्र जीवन वैशाली जीवन शैली, होलिस्टिक वेलनेस पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वक्ता के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। ऐसे और आदिवासी उत्थान, युवा सशक्तिकरण एवं समाज सेवा के लिए योग आधारित अनेक परियोजना का नेतृत्व भी किया है। ऐसे बहुआयामी डायनामिक व्यक्तिमत्व वैशाली जी का पुनश्च मैं राजू डांगे तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनका आज का जो विषय है, बेहतरीन विषय है। हमारे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष ध्यान, ध्यान तो हम हमेशा करते हैं लेकिन विशेष ध्यान का आज हमें संधि उपलब्ध है। तो मैं वैशाली जी पुनश्च आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा आपका एक रिज्यूम है, बहुत ही हर फील्ड में आपने काम किया है। ये बहुत सराहनीय बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उसके पहले मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ बात रखेंगे और उसके बाद में वैशाली जी। जी, अलका जी भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली है। उनकी एक दूसरी मीटिंग भी है, तो उनको भी हम सुनना चाहेंगे 1 मिनट। तो मैं पहले राजू डांगे सर, आपने जो बात कही, एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर
शादी का, और इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल करना एक बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। और हमारे परिवार की सदस्य एमपी के फिटनेस के साथ जो भी जुड़ता है हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। एमपी के परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज 300 से अधिक मेंटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे यहाँ बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम दे रहे हैं और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आपसे भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद राजू डांगे सर जी का, धन्यवाद इंटरनेशनल सेंटर का, एमपी के फिटनेस का, जिनसे मैं इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ। अभी आप सबको देख के मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं अननोन जगह पे बैठी हूँ या मैं किसी को जानती नहीं हूँ। आप सबको जैसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत सालों से जानते हुए आई हूँ, ऐसी फीलिंग्स मुझे आती है जब मैं आप सबके चेहरे देखती हूँ। राजू डांगे सर से भी मेरी पहले कुछ सेशंस में मुलाकात हुई है, उनके साथ भी हमारे 1-2 सेशंस हुए हैं। और आज ऐसे पावन दिन पे, ऐसे ऑस्पिशियस दिन पे मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आनंदमल सर जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे बोलते हैं, किसी टॉपिक के बारे में वो सुनते हैं और उनको मेरा नाम ध्यान में आता है। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता है कि मेरे शब्द, मेरी वाणी किसी के दिल तक पहुँच रही है, किसी के जीवन में बदलाव ला रही है और किसी के जीवन को सँवार रही है। सो इस पावन दिन पे, गुरु पूर्णिमा के इस दिन पे मैं आप सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हमें संवाद और एमपी के फिटनेस जैसे प्लेटफ़ॉर्म मिले हैं, जहाँ पे हर दिन हर कोई इंसान थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है कि हम हमारे भीतर गुरु तत्व को जगा पाए और हम हमारे भीतर के गुरु को जगा पाए, ताकि हमारा जीवन स्मूथली आगे बढ़ता रहे, है ना? तो आईएमपी के फिटनेस और संवाद इंटरनेशनल को भी हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे, सब मिलके तालियाँ बजा के इनको थैंक यू बोलेंगे, इस प्लेटफ़ॉर्म के क्रिएशन के लिए थैंक यू बोलेंगे और बहुत ज़्यादा इस गुरुतुल्य दोनों प्लेटफ़ॉर्म और दोनों जो फाउंडर्स हैं, उनको हम धन्यवाद करेंगे और गुरु पूर्णिमा के लिए प्रणाम करेंगे, है ना? क्योंकि गुरु तो ये भी हुए, हमारे लिए सारे गुरु को एक जगह पे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना, एक विशेष गुरु ही कर सकता है ना? ऐसे नॉर्मल इंसान कितना भी सोच ले, तुरंत हो सकता है, एक्शंस लगते हैं, बहुत सालों की एफर्ट्स होती है, बहुत मेहनत होती है, कई कई दिनों की नींद उन्होंने त्यागी होती है। तभी आनंदमल जी जो है हमेशा कहते हैं, जो सोता है वो रोता है, जो जागता है वो पाता है ना? वो हमेशा मुझे जभी भी फ़ोन करते हैं, मुझे ये चीज़, ये लाइन दोहराते ही है और ये चीज़ मेरे ज़हन में इस तरह से बैठ गई है कि मैं खुद भी समझ गई हूँ कि जो जागता है वही पाता है, क्योंकि जो सो रहा है वो तो पता नहीं किस दुनिया में खो रहा है ना? उनको पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है। दे आर सो बिज़ी एन्जॉयिंग देयर स्लीप। बट एनीवे हम सब जागे हुए हैं, तो आज आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपनी अवचेतन मन को, चेतन मन को भी अवेकन करते हैं, हमारे इनर गुरु को भी हम अवेकन करेंगे। आज के दिन बहुत सी विशेष क्रियाएँ भी हुई है। किसी को पता है आज क्या हुआ है? गुरु पूर्णिमा के दिन आज सिर्फ़ गुरु और चेले की उस विशेष संबंध को या वो विस्फोटक एनर्जी को सेलिब्रेट करने का दिन ही नहीं है, और भी बहुत कुछ हुआ है। आज ही के दिन हमारे महावीर स्वामी को उनके पहले शिष्य गौतम स्वामी मिले थे। है ना? आज ही के दिन गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था वाराणसी में। और आज ही के दिन सबसे महान ऐसे वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का बर्थडे है। सो ऐसे 3 विशेष कार्य भी इस दिन में हुए हैं। सो ये दिन इतना विशेष इसलिए भी है क्योंकि ऐसे महान गुरु
हमारे धरती पे अवतरित हुए थे और उन्होंने पूरे पूरे धर्मों की संरचना कर दी। बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया, है ना? और वेद व्यास जी ने हमें इतने सारे वेद जी दिए हैं, जहाँ से हम बहुत सारे नॉलेज को गहन कर रहे हैं और आज यहाँ बैठ के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपसे शेयर भी कर पा रहे हैं। सो ये तीनों जो लोग हैं, वो पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सोचिए, अगर ये नहीं होते तो क्या हम कभी महाभारत रामायण को पढ़ पाते? क्या हम अपनी बुद्धि को इतना विशेष जगा पाते कि हम हमारे कल में जा सकते हैं, हम हमारे पास्ट में जा सकते हैं और उस अनोखी जितनी भी घटनाएं हैं उनको जान सकते हैं? ये पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सो फिर से एक बार मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज का ये विशेष दिन जो है, वो हमारे भीतर के गुरु तत्वों को जगाने का भी दिन है, अहंकार को त्यागने का दिन है ना? नॉलेज को अवेकन करने का दिन है। जैनिज्म क्या कहता है? हम जैनिज्म में क्या कहते हैं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए सव्व साहुणम। हम क्या बोलते हैं? हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं? नहीं, हम उस व्यक्ति के गुणों को प्रणाम करते हैं। हम क्या कहते हैं? मेरे लिए वो सम्माननीय है जिन्होंने क्रोध, लोभ, मोह, संसार आदि इत्यादि चीजों का त्याग किया है, जिनके पास विशेष नॉलेज है ना? शास्त्रों का नॉलेज है, जो शक्तिशाली है मानसिक और शारीरिक रूप से। ऐसे महान गुरुओं को, ऐसे महान साधक साध्वियों को हम प्रणाम करते हैं। हम किसी एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं? नहीं। जैनिज्म हमें कहता है, हमें क्या कहता है जैनिज्म? आनंद हमारे भीतर है, असीम शक्ति हमारे भीतर है, नॉलेज हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। और हमें क्या करना है? हमें कोई नई चीज नहीं करनी है। हमारे भीतर जो है, उसके ऊपर जो धूल लगी है, उस धूल को हमें हटाना है और जो रियलिटी है उसे बाहर लाना है, हमारे गुरु तत्व को जगाना है। यही चीज तो हमें जैनिज्म चीख चीख कर इतने सालों से कह रहा है। नॉट ओनली जैनिज्म, सारे धर्म यही बात करते हैं, है ना? वो क्या कहते हैं? अपने भीतर के उस विशेष पुरुष को जगाइए, जिसमें करुणा है, जिसमें आनंद है, जिसमें ज्ञान है ना? कभी भी कोई धर्म ऐसे कहता है कि आप इस इंसान को पूजिए बस? हम उस इंसान की विशेषताओं को पूजते हैं, उसको गुरु बोलते हैं, है ना? और उसी गुरु तत्व को हम प्रणाम करते हैं। आज ही के दिन क्यों? गुरु पूर्णिमा के दिन ही क्यों? हम सब जानते हैं कि हमारे जो ग्रह है, हमारे सूर्य जो है, हमारे चंद्र जो है, वो हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक तौर पे विशेष इफेक्ट देते हैं, है ना? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन, पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे तो हमारे समंदर में भी भरती ओट आते हैं, पानी का बहाव बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका प्रवाह बदल जाता है, उसका फ्लो बदल जाता है। सो ऐसे ही कुछ चीजें हमारे मानसिक और शारीरिक तौर पे भी होती है। सो आज का जो दिन है, उस दिन चंद्र पूर्ण है, अपनी असीम शक्तियां प्रदर्शित कर रहा है, तो वह चीज हमारे दिमाग पे भी उसी तरह से इफेक्ट देती है। सो आज के दिन हमारा मन बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर आज थोड़ा सा भी काम हमारे मन के ऊपर कर लेंगे तो हम इतनी चीजें पा सकते हैं जितनी हम पूरे साल में भी नहीं पा सकते हैं। सो आज हमारा मन बहुत ज्यादा अवेकन होता है, बहुत ही स्थिर होता है, बहुत ही शांत होता है कि हम जितनी चीजें चाहे अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऊर्जा को अपग्रेड कर सकते हैं, है ना? और अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिस्टम फेल हो जाएगा। हम यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों में से ज्यादातर लोग लैपटॉप यूज करते होंगे। लैपटॉप में क्या आता है? बग्स आ जाते हैं और बग्स को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, राइट? सो आज ही का वो दिन है जिस दिन हमें हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करना है
है ना? हमारे जीवन में बदलाव लाना है। हमारे जीवन में क्या कौन से बग्स है, पता है आप सबको? कौन से बग्स है? हमारे जीवन में है नेगेटिविटी, हमारी सोच नेगेटिविटी। हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म जिसके बारे में हम आज भी रिग्रेट करते हैं, है ना? मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया। क्रोध, है ना? किसी के बारे में बुरी आशाएं या बुरा सोचना। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें हमारे भीतर है, ये सारे बग्स है। और ये सारे बग्स को अपने सिस्टम से निकालने के लिए हमारे सिस्टम को अपडेट करना, अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप विंडोज 7 में, विंडोज 10 में आज का रिसेंट सिस्टम चला सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपको 11 डालना पड़ेगा, 12 डालना पड़ेगा, जिस मोमेंट में जो चल रहा है वो चीज को अपडेट करना पड़ेगा। सो इसी तरह से हमें हमारे जीवन को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज हम इस समय में फिट नहीं बैठेंगे। और अगर हम फिट नहीं बैठेंगे तो फिर हम निग्लेक्ट किए जाएंगे, है ना? लोग कहेंगे या इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ये तो बहुत पुरानी सोच वाले हैं, है ना? ये तो हमारे साथ मैच नहीं बैठते हैं। सो एक ऑटोमेटिक एक आइसोलेशन आ जाएगा, आप सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। तो सिस्टम में बने रहने के लिए हमें अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। अगर अपडेट नहीं किया तो ओल्ड फैशन हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे परिवर्तन को अपना लो। हमें अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें उसे समझने की जरूरत है। उस गुरु तत्व को जगाने की जरूरत है जिसमें करुणा है, प्रेम है, ताकि हम वो सबके साथ बांट सके, खुद के साथ भी बांट सके। राइट? सो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, हम 5 मिनट और लेंगे और उसके बाद ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे गौतम स्वामी और महावीर स्वामी की आज बात कर रहे हैं तो मुझे उन्हीं की एक कहानी याद आ रही है, तो मैं वही शेयर करूंगी। महावीर स्वामी जब पहली बार गौतम स्वामी से मिले, तब गौतम स्वामी शरण में ज्ञान के लिए आए थे, है ना? पढ़ाई करने के लिए आए थे उनके गुरुकुल में। और क्यों आए थे? क्योंकि गौतम स्वामी भी कहीं ना कहीं अवेयर थे कि मेरे अंदर अभी भी अहंकार का वो एक सूक्ष्म तत्व कहीं जीवित है ना? तो वो उसी को समझने के लिए, उसी को अपने भीतर से निकालने के लिए महावीर स्वामी के शरण में आए थे। राइट? तो वो उनके साथ वहां रहते थे। और महावीर स्वामी उनको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते थे। वो बोलते कुछ नहीं थे कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक सही टाइम का इंतजार कर रहे थे। और एक दिन के आश्रम में एक श्रावक आया जो नॉर्मल था हम लोगों की तरह। और गौतम स्वामी ने देखा कि आज वो उनसे कुछ अधिक उजागर हो गया है। तो गौतम स्वामी ने सोचा मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, महावीर स्वामी, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? तो यहाँ क्या आ गया? अहंकार, मैं। और उसी वक्त महावीर स्वामी उन्हें बताते हैं कि कभी कभी हमारा खुद का ज्ञान हमें बोझों तले दबा देता है। सो कभी कभी की उस नॉलेज के साथ विनय और विनम्रता हमारे भीतर आना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हमने देखा होगा कि नॉलेज के साथ अहंकार ही आता है। क्यों? क्योंकि हम उस ज्ञान को डाइजेस्ट ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। वो पचता नहीं है, और जब पचता नहीं है तो क्या होता है? बाहर आता है, किसी ना किसी वे में बाहर आएगा। आपको वॉमिटिंग हो जाएगा या लूज मोशन हो जाएगा, आपका स्टमक गड़बड़ा जाएगा। क्यों? इनडाइजेशन। सो ऐसा ही कुछ हमारे ज्ञान के साथ भी होता है। उसके बाद कुछ समय के बाद महावीर स्वामी का निर्वाण होता है। गौतम स्वामी बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। और उसी मोमेंट में उनको ये रियलाइज होता है कि गुरु तो कभी शरीर था ही नहीं, गुरु तो चेतना था, और वो मेरे भीतर आज भी है ना? और उसी सोच के साथ उनका सारा मोह टूट जाता है। और जैसे ही उनका मोह टूट जाता है, क्या होता है? उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना? गौतम स्वामी को आज कौन नहीं जानता है?
इतने ज्ञानी थे कि लोग उनको चलते फिरता शास्त्र कहते थे, है ना? ऐसा समझते थे कि जैसे वो पूरी लाइब्रेरी ही अंदर निकल गए हैं, इतना ज्ञान था उनके पास। कितने ऐसे उनके पास चेले थे, उनके बहुत से शिष्य थे, बहुत सम्मान था उनका। जब महावीर स्वामी के साथ उनके शरण में जब वो गए थे, तभी भी उनके पास चेलों का झुंड था, है ना? ऐसे असीम, ऐसे महान व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसी भावनाएँ उत्पन्न हो सकती है, तो हम जैसे लोगों के बीच में ये भावनाएँ नहीं होती है, ऐसा पॉसिबल है? हर किसी के भीतर होती है। तो उस अहंकार को मिटाकर ज्ञान को उजागर करने का ही दिन है गुरु पूर्णिमा। अपने आप को जगाना है गुरु पूर्णिमा। अपने सिस्टम को अपडेट करने का नाम है गुरु पूर्णिमा। अपने भीतर प्रेम करुणा को जगाना है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें किसी विशेष व्यक्ति की खोज में नहीं जाना है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने अंदर के विशेष पुरुष को जगाना है, ज्ञान कर्म भक्ति से। आज के दिन सिर्फ गुरु को प्रणाम करना, उनके शरण में बैठना, उनको तोहफा देना ही काफी है, या कुछ विशेष भी हमें अपने जीवन करना चाहिए ना, है ना? गुरु जब हमें ज्ञान देता है तो उसके बदले में हमें गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए। तो आज गुरु दक्षिणा में हमें क्या करना चाहिए? 3 विशेष चीजें आज हमें करनी चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले हमारे पूरे जीवन को एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी सोशल मीडिया को भी एनालिसिस कीजिए कि आप जिनको सुन रहे हैं, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, या आप जिनके सराउंडिंग में हैं, क्या वो आपके जीवन में कुछ विशेष चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, या सिर्फ वो आपको उकसा रहे हैं, आपको उग्रता दे रहे हैं, आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, अपना सारा तकलीफों का बोझ आपके ऊपर लाके छोड़ रहे हैं, या कुछ विशेष आपके जीवन में बदलाव कर रहे हैं, या वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। अपने सराउंडिंग को, आप जिनको सुनते हैं उनको देखिए, आपकी फेसबुक की फीड देखिए, आपकी इंस्टाग्राम की फीड देखिए। अगर वो आपके जीवन में कुछ विशेष ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, तो आज ही उनको अपने जीवन से डिलीट कर दीजिए। डिलीट यानी ऐसा नहीं है कि आप इंसान को धक्का मार के निकाल दीजिए। डिलीट करने का मतलब है मानसिक तौर से उनसे डिटैच हो जाना। अपने दिमाग के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर बनाइए कि आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं, वो आपके कंट्रोल में है ना? किस व्यक्ति को कितना इंपॉर्टेंस देना है, वो आपके कंट्रोल में है। और एक दूसरी चीज क्या करेंगे हम? करना है, ग्रेटिट्यूड भाव लाना है। हर जीवन में, हर तकलीफ, हर सिचुएशन, हर लोग हमें कुछ ना कुछ बदलाव देते हैं, कुछ ना कुछ सीख देते हैं। उस सीख को हमें प्रणाम करना है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखिए, अगर वो आपके जीवन में नहीं हुई होती, तो आज आप जो है वो नहीं बने होते। यहाँ बैठे हर कोई आध्यात्मिक लोग हैं, और उनके आध्यात्मिकता में आने के पीछे कोई ना कोई ऐसा धक्का जरूर होगा, है ना? कहीं संसार की कोई ऐसी तकलीफ, किसी ने आपको बहुत ज्यादा दुख दे दिया, या कुछ ऐसा हादसा हो गया कि आपको लगा कि गुरु शरण जाना ही बेहतर है, भगवान के शरण में जाना ही बेहतर है। कोई ना कोई सिचुएशन आपको निखारने के लिए ही आती है। सारी सिचुएशन आपको निखारने के लिए आती है, लेकिन आप उस चीज को कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आपकी सोच के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और एक विशेष काम जो आज हमें करना चाहिए, वो क्या है? खुद के लिए आज एक और विशेष काम जो हमें करना चाहिए, वो है रिजोल्यूशन लेना चाहिए, खुद से कमिटमेंट करना चाहिए। जिस चीजों को आज तक मैंने रोका है, जैसे मुझे कुछ पढ़ाई करना है, मुझे बुक पढ़ना है, मुझे कुछ विशेष ज्ञान लेना है, मुझे जीवन में कुछ बदलाव लाना है, तो वो बदलाव के लिए आज से बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता है।
सो आज आपको अपने आप से कमिट करना चाहिए कि जिस चीज़ों को मैंने अब तक रोका है, अब मैं उसको अपने जीवन में जगह दूँगी। जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, उसको मैं अपने आप से बाहर करूँगी और जितना पॉज़िटिविटी है, उसको मैं अपने भीतर लाऊँगी। एक निर्णय आज आपको लेना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आए, तो एटलीस्ट ये कमिटमेंट करिए कि आज के बाद मैं किसी भी हालातों के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव नहीं सोचूँगी। इसलिए नहीं कि वो इंसान नेगेटिव नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मानसिक शारीरिक हेल्थ के लिए वो सोच सही नहीं है ना? सो हर बदलाव अपने हित में करना है, राइट? सो आज सब कमिटमेंट करेंगे अपने आप से, राइट? सो सब सोच लेंगे कि हमें क्या बदलाव करना है और मेडिटेशन के इस प्रोसेस के टाइम में हम उस बदलाव को अपने भीतर ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, अपने आप से कमिट करने की कोशिश करेंगे और जीवन में आज ही से उस गुरु तत्व को उजागर करने की कोशिश करेंगे, अवेकन करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, किसी के द्वारा सुना गया एक शब्द अगर आपको जीवन बदल सकता है, तो वो शब्द गुरु तत्व है। आपने कहीं कोई मूवी देखा, कोई पॉडकास्ट सुना, कोई वीडियो देखा, वो सुनते ही कहीं आपको ऐसा लगे कि अरे हाँ, ये चीज़ तो मुझे भी बदलनी चाहिए। अरे हाँ, ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है। वही गुरु तत्व है। सो किसी विशेष गुरु को ढूँढने के लिए हम बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे भीतर के गुरु को हमें प्रणाम करना है ना? कितना कुछ सिखाता है हमें। हमारी हर बदलती परिस्थिति हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाती है। तो हमारे जीवन की इस जर्नी को हमें गुरु मानना है ना? हर रोज़ कुछ ना कुछ नया-नया एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हम करते ही रहते हैं। सो उस एक्सपीरियंसेस को हमें गुरु मानना है। ये सारी चीज़ें गुरु तत्व है। आप गुरु हैं, मैं गुरु हूँ। ये यहाँ प्लेटफ़ॉर्म बनाने वाले गुरु हैं। हमारे आस-पास में बैठे हर नेगेटिव लोग भी गुरु हैं। क्योंकि अगर वो नेगेटिव नहीं होते, तो हम पॉज़िटिविटी को कैसे समझ पाते, राइट? सो आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। एक पर्सन भी हमें माइंड में डाउट नहीं लाना है। हमारे भीतर बैठे उस गुरु को, उस गुरु तत्व को आज के दिन हमें जितना हो सके सराहना है। अपने भीतर के हर गुणों को सराहना है ना? जैसे मैंने कहा कि हम हर हर भगवान को जब हम याद करते हैं, तो हम विशेष व्यक्ति को याद नहीं करते हैं। हम भगवान के गुणों को याद करते हैं कि मुझे आपकी तरह करुणा मिले, मुझे आपकी तरह प्रेम मिले, मुझे आपकी तरह ज्ञान मिले। मैं आपकी तरह सर्वोच्च इंसान बन पाऊँ, विशेष इंसान बन पाऊँ। सो विशेष क्या है? विशेष वह गुण है जो हमें विशेष बनाता है ना? हमें उत्तम बनाता है, हमें अलग बनाता है। सो आइए आज की इस जर्नी में हम थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे भीतर के गुरु तत्वों को जगाने की कोशिश करते हैं और बदलाव को महसूस करने की कोशिश करते हैं। सो विजुअलाइज़ेशन की इस छोटी-सी जर्नी में जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु पे, अपने गुरु तत्व पे बिल्कुल भी अहंकार या डाउट नहीं करना है। उसे बहुत-बहुत प्यार से अपने भीतर अपनाना है। 1% का भी डाउट आपको उस एक्सपीरियंस से दूर कर सकता है, राइट? सो तैयार हैं हम इस बदलाव के लिए? रेडी? है ना? ओके, ठीक है। चलो आइए तैयार हो जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। मन को शांत, ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर, सर के बाल से लेकर अपने पैरों के अंगूठे तक पूरे शरीर को ऑब्जर्व करिए। हर सांस के साथ हमारे सारे अंगों को शांत और रिलैक्स करते जाएं।
फॉरहेड लाइन को नॉर्मल करिए, जॉ लाइन को ड्रॉप कीजिए, शोल्डर ढीले, पूरा शरीर ढीला, पैर ढीले, जमीन से जुड़ाव को महसूस करिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, हर आती सांस आपके नाभि तक जा रही है, उसे ऑब्जर्व करिए। दिलो दिमाग को 3 बार कहेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। विजुलाइज करिए गहरे आसमान में चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में, बेदाग, शीतल, शांत, उस पूर्ण चंद्रमा को देखते देखते मेरा मन, मेरे भाव सब शांत हो रहा है। चंद्रमा की उस शीतल रोशनी के साथ हवा का प्रवाह आपके पूरे शरीर को शीतल कर रहा है। धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी मेरे पूरे शरीर पे
यह रोशनी आपके संपूर्ण शरीर को चमका रही है। स्लोली इस शीतल रोशनी को अपने सहस्त्रार से अपने भीतर प्रवेशते देखें। इस रोशनी के प्रवाह के साथ मन और शरीर में असीम शांति का अनुभव करिए। अपने हृदय कमल को खिलता हुआ देखिए। अंग अंग को हंसता हुआ देखिए। सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में दिव्यता को महसूस करिए। हर एक्सपीरियंस के साथ अपनी सांसों को गहरा होता हुआ देखिए। और गहरा, और गहरा, और गहरा। चंद्रमा की उस रोशनी से शरीर और मन के स्तर पर होने वाले बदलाव को ऑब्जर्व करिए।
निर्मलता, प्रेम, करुणा आपका स्वभाव बन रहा है। अपने इस निर्मल स्वरूप को बहुत ध्यान से देखें। पहली बार अपने आप को इतनी करुणा से देखना आपको एक अलग अनुभव दे रहा है। उसे महसूस करिए। अपने इस भाव को प्रणाम कीजिए। इस विशेष अनुभव को प्रणाम कीजिए। अपने भीतर हर अंग को प्रणाम कीजिए। अपने मन को प्रणाम कीजिए। अपनी इस दिव्य आत्मा को प्रणाम कीजिए। अपने अनुभव रूपी हर गुरु को प्रणाम कीजिए। अपने मन में बसे अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। हर प्रणाम के साथ अपने अनुभव को और विस्तृत होता हुआ देखें।
स्लोली अपने भीतर, अपने हृदय में एक ज्योति को प्रज्वलित होते हुए देखें। यह ज्योति आपके अनुभव से प्रकट हुई है। यह जलती हुई ज्योति आपको अंदर से प्रकाशित कर रही है। आपका मन, आपका शरीर हर प्रकार के अंधकार को त्याग रहा है। अज्ञानता आपसे कोसों दूर, डर आपसे बहुत दूर, चेहरे पे मुस्कान के साथ इनको भी अलविदा करें। अगर यह एक्सपीरियंस आपको भावुक बना रहा है, तो उसे अनुभव करें। किसी भाव को रोकिए नहीं। हर अनुभव को अपना गुरु विशेष माने।
प्रेम, करुणा, समर्पण, ज्ञान, सब तत्वों को अपने भीतर एक-एक करके पुनः स्थापित करें। चंद्रमा की रोशनी, भीतर जलती ज्योति और प्रस्थापित गुरु तत्व को एक साथ देखें। अपने आप को उस विशेष रूप में बदलता हुआ देखें, जैसा आप हमेशा चाहते थे। ध्यान के इस पड़ाव में अपने आप से एक कमिटमेंट करें, एक निर्णय अपने लिए। इस निर्णय के साथ अपने भीतर के गुरु तत्व को विशेष प्यार और भाव से सराहे। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड भाव को अपने भीतर प्रकट करें। हर उन चीजों को, हर उन लोगों को याद करें और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड भाव दर्शाएं।
आपके गुरु, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन का हर वो अनुभव जो आपको एक विशेष व्यक्ति बनाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से अपना ध्यान फिर से अपनी नासिका के ऊपर, अपनी सांसों को महसूस करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अच्छे से रब करें, नाइसली एंड स्लोली से अपने चेहरे पे, अपने सर पे, अपने पूरे शरीर पे अनुभव करें। और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग हमने किया। और गुरु कौन, इस बात को आज हमने समझा। वैशाली जी, हमें याद है आपके गुरु जी एक बार हमारे एक सेशन में आए थे, उनको भी हमने सुना था, उनका आशीर्वाद भी हमें मिला था। एक बात उन्होंने कही थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। गुरु को गर्व कब होता है? जब अपने शिष्य को 2 कदम आगे देखता है अपने से। मान लीजिए गुरु की उम्र 60 साल है और शिष्य की उम्र अगर 30 साल है, और शिष्य अगर गुरु के जितने भी अनुभव है उनको आत्मसात कर लेता है, तो शिष्य के पास 90 साल का अनुभव हो जाता है। आपके साथ मुझे यही बात लगती है कि आप सही में अपने गुरु के जो भी आपके अनुभव है आपने आत्मसात कर लिए हैं, और आपका अनुभव उनसे ज्यादा हो रहा है। आपका खुद का अनुभव और गुरु का अनुभव दोनों जब मिल जाते हैं तो उससे आगे हो सकते हैं। तो आप सही में जो आपके गुरु जी ने जो बात कही थी बिल्कुल चरितार्थ हो रही है आपके ऊपर। आप अपने गुरु से 2 कदम, अभी इस उम्र में आप ये इतना कुछ आप ज्ञान आपके अंदर है, तो आगे चल के तो और निखार आने वाला है। हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अभी अभी एक सेशन उन्होंने संपन्न किया है, दूसरा सेशन हमारे साथ जुड़ी है। सुबह उनका फोन आया था कि मैं हो सके तो पहले जुड़ सकी तो ठीक है, नहीं तो बाद में जरूर जुड़ूंगी, तो जुड़ गई है। तो डांगे सर, उनको भी अनम्यूट ऑप्शन दीजिए प्लीज। यस, अलका जी। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सब एकदम फ्रेश हो गए ध्यान करके। मेडिटेशन इतना सुंदर मेडिटेशन था, वाओ। मैं एकदम थोड़ा सा लास्ट का अटेंड कर पाई, पर दैट वाज अमेजिंग। और जैसे आनंद भाई जी ने कहा वैशाली जी के गुरु के बारे में, और गुरु वैसे ही मैंने भी कई बार हमारे योग विद्या धाम के मेरे जो गुरु है
विश्वास राव मंडलिक और पूर्णिमा ताई, इनको भी बुला के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन किया है। तो गुरु, दूसरा फोन मेरा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर दीजिए। तो कुछ इमेज के साथ बात करती हूँ। तो गुरु, गुरु की महिमा हम सब जानते ही है। उसके लिए कहने की तो ऐसे भारतीय संस्कृति में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बचपन से हमें सब कुछ दिया जाता है। तो हमारे जो गुरु है वो बहुत जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे हृदय का इम्पोर्टेंट है। बिना हृदय के शरीर चलेगा नहीं। वैसे जीवन चलाना है तो एक ऐसा गुरु मिलना बहुत बहुत जरूरी है। क्या आप गुरु और शिक्षक में फर्क बता सकते हैं कोई? शिक्षक भी बहुत है, रोज प्रत्येक पीरियड में एक अलग शिक्षक आता है। जीवन में शिक्षकों की तो बहुत लाइन बचपन से लगे होते। तो क्या आप गुरु और शिक्षक में थोड़ा फर्क बता सकते हैं? यस, हाथ ऊपर करके उनको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? यस, कोमल जी। पहले कोमल जी का आता है, फिर अशोक यस, जी। यस, कोमल जी बोलिए। गुरु हमारा मार्गदर्शन करवाता है, हमें रास्ता दिखाता है, जिस रास्ते पर चलकर हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये सब काम बुक से भी हो सकता है, पर उसे एक नॉलेज दे सकती है जिसे ग्रहण करना होता है। गुरु हमारी वीकनेस को, हमारी स्ट्रेंथ को समझकर हमें हमारा मार्गदर्शन करवाता है। इसीलिए गुरु की अहमियत बुक से ज्यादा है। और रहे शिक्षक, रहे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वो है जो पठन पाठन करके उस मार्ग पर चलते हैं, हमारे गुरु के बताए मार्ग पर चल पाते हैं, वो होते हैं शिक्षक। कोई बात नहीं, पर बिल्कुल हर व्यक्ति गुरु की एक अलग व्याख्या, शिक्षक की एक अलग व्याख्या करता है। तो चलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। शिक्षक को अपन उस रूप में देख सकते हैं जो ज्ञान है, शब्द है, शिक्षा है, वो देते हैं। लेकिन गुरु का तो इतना बड़ा गुण या दायित्व हो जाता है जो अपने को मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर ले जाए। और मिथ्यात्व के 10 लक्षण है, उसका एक बार चर्चा करूंगा ताकि अपन सम्यक्त्व की तरफ जा सके। मिथ्यात्व मतलब धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व है। मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को सुमार्ग समझना, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना और असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। मुझे गुरु और यानी कि शिक्षक का एक लाइन में डिफरेंस चाहिए, शॉर्ट में एक। हाँ, अभी वो ऐसा गुरु अपन को अपनाना चाहिए जो अपने को मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर ले जाए। ठीक है, चलिए। और कोई? आईफोन भी है और चंदू जी भी है। आईफोन और चंदू जी। आईफोन अपना वीडियो ऑन कीजिए, चंदू जी अनम्यूट कीजिए, आईफोन भी अनम्यूट कीजिए अपना। गुरु गुरु 10 प्रकार के मिथ्यात्व को दूर करता है। जो अभी अशोक जी ने बताए थे 10 प्रकार के मिथ्यात्व, वो गुरु है, उनको दूर करता है और मतलब सन्मार्ग पे चलने की राह दिखाता है। और शिक्षक खुद भी है ना, अध्ययन करके और अध्यापन करके हमको भी मतलब ज्ञान देता है। ठीक है, चलिए। आईफोन, आपका नाम बताइए और कहाँ से बताइए। आईफोन 110। ये शांता, बॉम्बे, बॉम्बे। बोलिए शांता जी। वीडियो ऑन हाँ, कर सकते हो तो वेरी गुड, थैंक यू। हु यानी अंधकार और रू यानी दूर करना, अंधकार से दूर करके प्रकाश की तरफ लाना, ये गुरु का लक्ष्य है। ओके, अर्थ ठीक है। जो मैंने समझा। मधु, मधु अरोड़ा, और उसके बाद शशि जी, चंद्रशेखर। शशि जी ने हैंड रेज हाँ किया। जी, शशि जी बोलिए पहले, उसके बाद मधु हाँ जी। जी। अभी शिक्षक जो मधु। है, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे कहा। हाँ जी। शिक्षक के पास एकेडमिक स्किल और एक्सटर्नल नॉलेज होती है जो वर्ल्डली सक्सेस के लिए जरूरी है। और जो गुरु है उसके पास स्पिरिचुअल गाइडेंस है, वो अंतर मन को स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ऐसी बुद्धि देता है, ऐसी स्पिरिचुअल लिबरेशन देता है जो चलिए, एकेडमिक ज्ञान हमें नहीं दे केवल सकता। शॉर्ट एक वाक्य में चाहिए, नो हाँ, एक्सप्लेनेशन, एक मधु वाक्य जी। में मुझे वो चाहिए। एकेडमिक देता है और वो स्पिरिचुअल देता है। ओके, ठीक है। मधु जी बोलिए एक बार। मधु जी के बाद चंदा जी दुगड़।
और फिर ज्योत्सना लास्ट। उमर हम शिक्षक वो है जो सभी को शिक्षा देता है, उसको कोई कंसर्न नहीं होता है कि बच्चों ने पढ़ा या नहीं समझा। और गुरु वो है जो हमको अंदर तक प्रेरणा देता ठीक है, चलिए चंदा जी। जी चंदा जी आंटी के जी, बाद जय ज्योत्सना जी। जिनेन्द्र। फर्स्ट तो आप सबको प्रणाम, अलका आंटी जी को स्पेशली। अलका आंटी एक मतलब मेरे गुरु की तरह ही है, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जहाँ पे भी रुके हमेशा हमको तो आपको प्रणाम। उसके साथ ही आंटी जी ने जो क्वेश्चन किया है, तो मेरे को जो लगा कि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं और उस मार्ग पर जो चलता है वो शिष्य होता है। एंड दूसरा, गुरु ज्ञान देता है, शिष्य उसको ग्रहण करता है। फिर गुरु अपने अनुभव से हमें बताते हैं और शिष्य उस अनुभव से मुझे उसको केवल एक वाक्य में चाहिए ताकि सबको मौका भी मिले, एक सेंटेंस अच्छा, ओनली। तो गुरु जो है ना, वह एक दीपक है जो स्वयं जलकर प्रकाश देता है, और शिष्य वह दीप है जो उस प्रकाश को से स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। ठीक है, चलिए थैंक यू। ज्योत्सना, ये ज्योत्सना ज्योत्सना लास्ट, डिब्रूगढ़। लास्ट वन ज्योत्सना। जय जिनेन्द्र जी। मेरा मानना है कि गुरु हमें स्वयं को स्वयं से मिलाते हैं। गुड, ठीक है, चलिए लास्ट में मैं एक अंतर बताती हूँ और इस विषय को हम यही सबके विचार बिल्कुल सही है, जो सबने बताया बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा अनेकांत है और तभी बहुत परफेक्ट बताते हैं। पर मेन डिफरेंस है कि शिक्षक हमें जीविका देके कमाना सिखाता है और गुरु हमें जीवन में जीना सिखाता है। बस इतना डिफरेंस है, क्योंकि हम डिग्री पाएंगे, जो नॉलेज शिक्षक देंगे उससे हमें नौकरी मिल जाएगी, कमाना हो जाएगा। इसीलिए इन शॉर्ट में बताना है तो कमाना सिखाता है और ये जीना सिखाता है, दो ही शब्द है, कमाना और जीना सिखाना। तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, टाइम कम है, पर गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा आप क्या देंगे? जिन्होंने हाथ किए वो सब लोअर करे अभी एक बार, और कोई दूसरा बोलना चाहे तो बोले, या तो सबके हाथ अपने लोअर कर दीजिए। यस, थैंक यू, आईफोन भी कर दीजिए। एनीवन, सबसे एक लास्ट, क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा, सबको बात करने का मौका वैशाली जी, मिले। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप में हमें क्या देना है? गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में आप ये दे सकते हैं कि आपने जो आत्मज्ञान गुरु से प्राप्त किया है, आप उसको सराह के उसके ऊपर चलने की कोशिश, मतलब अपने आप को अपग्रेड कीजिए, उस नॉलेज को अपने जीवन में प्रस्थापित करके अपग्रेड कीजिए। आनंद भाई जी, क्योंकि मैं तो जो वैशाली जी को लास्ट में पूछने वाली थी, लोगों के विचार पहले जाने। कोई बात नहीं है, बहुत वैशाली जी को जाना है, उनकी शायद दूसरी क्लास है अभी, उन्होंने मुझे बोला था मुझे आखिरी में, तो इसीलिए मैंने उनको अभी, तो चलिए कोई बात नहीं। वैशाली जी, अगर हो सके तो आप 7:30 तक, अभी 4-5 मिनट ही समय है हमारे पास, आप रुकिए बिल्कुल वापस बिल्कुल तक। यस, 7:30 तक मैं आपके साथ ही हूँ। ओके, ओ मैडम। काशीनाथ जी। बहुत बढ़िया। तो काशीनाथ जी बात करेंगे एक बार। यस काशीनाथ जी। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। गुरु को गुरु दक्षिणा तब मिलती है जब गुरु ने जो मार्ग बताया, जो ज्ञान बताया, उस मार्ग पर अगर शिष्य चलता रहे तो वो गुरु के लिए बहुत बड़ी दक्षिणा होती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलिए शॉर्ट में क्या है, गुरु वह नहीं केवल ज्ञान देता है, गुरु वह नहीं केवल ज्ञान देता है, गुरु वह भी नहीं केवल जीवन को दिशा देता है, गुरु वो भी नहीं केवल हाथ पकड़ कर चलाता है। गुरु तो वो है जो गिरकर भी कोई थक गया है, अपने जीवन में अंधकार में छुपा है, तो उसको हाथ देकर उठाता है और जीवन में प्रकाश देता है। वही सबसे मेन गुरु होता है, यही मेन गुरु होता है। और जैसे पहले भी बता दिया कि अशोक जी ने, वैसे हमें धर्म की भी बात है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, सही बात क्या है, ये बताने की गुरु हमें कोशिश करता है। तो इसी के साथ मैं एक गुरु का अच्छा पोस्टर दिखा देती हूँ आप लोगों को, और फिर उसके बाद में अलका जी, आपने गुरु की डेफिनेशन दी, तो मैं आपको
एक लाइन में बताना चाहूंगी कि हम हमेशा गुरु से मांगते हैं कि वो हमारी तकलीफें खत्म कर दे, लेकिन असली गुरु वो है जो आपको यह सिखा दे कि आपकी तकलीफ ही आपकी गुरु है ना। जैसे मैंने सेशन में बताया कि हर तकलीफ आपके जीवन में एक बदलाव और एक अनुभव लेके आती है, आपको एक विशेष व्यक्ति बनाने की तरफ आगे लेके जाती है। सो गुरु का महत्व ये भी है। यही है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा सबसे इम्पोर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट गुरु इज द एडमिनिस्ट्रेशन बट लिविंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू सिखाता है। सबसे पहली बात वैल्यू सिखाता है। क्या क्या होता है वैसे पुस्तक में होता है, सब में नॉलेज तो इंटीग्रेट होता है। आज तो देखिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एआई से क्या क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, ये सब गुरु ही है हमारे। परंतु उसमें और गुरु में बहुत फर्क होता है। गुरु तो गुरु होता है। गुरु को देखिए अब कितने जीवन में क्या क्या गुरु करता है। पहले तो सबसे पहले हमारा एक तो प्रेरणा, सबसे प्रेरणा गुरु को देख के ही लगता है वाह मुझे ऐसा बनना है। यहाँ गुरु ने ये बताया है, मतलब जो इंस्पायर करता है गुरु, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा अवेकन, हमें को जगाता है। जगाना भी बहुत जरूरी है। हम सोए हुए हैं तब पता सब है, पर कोई की हिलाने वाला चाहिए और उससे बाहर लाना चाहिए, और जीवन में लाइट का पाथ हम हमारे जीवन में आता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश और ये सुंदर गुरु और उनका आशीर्वाद पाने वाला शिष्य और गुरु के पास एक नॉलेज का भंडार, जो वेद ग्रंथ, आगम, कुरान, बाइबल, सब कुछ गुरु के पास अपने अपने होते हैं और वो उस दृष्टि से अपने को ज्ञान देते हैं। तो इसी भाव के साथ ओम अरहम ओम ओम अरहम। अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। और इस हमारे आप भाई बहनों के साथ जो चर्चा से काफी बातें हमने सुनी, समझी, आत्मसात किया। आज जो आपका जो लेक्चर वैशाली जी का, जो भाई बहन बाद में जुड़े हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा। सुनने लायक उनका आज का व्याख्यान या लेक्चर कहूँ बहुत ही सुनने लायक है। अलका जी आप भी जरूर सुनिएगा रिकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। डांगे सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभेच्छा। और बहुत ही सुंदर सेशन हमारे वैशाली जी ने आज लिया है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में कितने सारे कम उम्र में कितने सारे उपलब्धियां उन्हें हासिल की है और अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चल के ज्ञान बांटती है। तो मैं तहे दिल से त्रिवेणी संगम की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजाकर उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। कृतज्ञता भाव आपने उनके प्रति। नागेश्वर आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल इस सही आपने कहा। वैशाली जी के गुरु जी जब हम हमारे से मिले थे एक सेशन में, तो उन्होंने यही बात कही थी कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मेरी शिष्या मुझसे 2 कदम आगे निकल रही है, तो इसका गौरव गुरु को होता है। शिष्य अगर गुरु से आगे देखना चाहता है, हर गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे देखना चाहता है, तो ये बात बिल्कुल वैशाली जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। बढ़िया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आनंदमल सर। आप ही निरंतर बिल्कुल सुबह से प्रयास करते हैं, लोगों को गुरु पूर्णिमा के निमित्त से कितने सारे लोगों को जोड़ा है, उन तक ज्ञान पहुंचता है। और बहुत बहुत आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अलका जी ने भी बहुत सुंदर विचार रखे हैं। उनके पास तो बहुत सारा ज्ञान है और बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन पूछ के उसको एक्सप्लोर भी किया है। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सभी साधक जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए गुरु को बहुत है, हम गुरु स्पिरिचुअल वर्ड में गुरु यूज करते हैं, एक्चुअली स्पिरिचुअल फील्ड में ही गुरु यूज करते हैं। बाकी तो शिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, टीचर होते हैं, गाइड होते हैं। और थोड़ी गफलत हम ये करते हैं कि किताब है, गुरु ने किताब इज अ मीडिया, वो माध्यम है। गुरु जीवित व्यक्ति होता है। क्या ये बाकी सब माध्यम है, मोबाइल होगा, मोबाइल पे भी गुरु मानना पड़ेगा फिर। तो ये सब माध्यम है, दीज आर द मीडिया। गुरु सिर्फ जीवित व्यक्ति होता है। और सदगुरु का अलग फर्क फर्क है। गुरु यानी आपके स्पिरिचुअलिटी में आपके मार्ग, बाकी शिक्षक हो सकता है, कोच हो सकता है, गाइड हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेकिन ये सब जो बाकी है, जीवन को गाइडेंस करने के लिए, जीवन का उद्धार करने के लिए, जन्म से मरण तक को जो गाइडेंस लगता है उसके लिए होते हैं। लेकिन गुरु जीव का उद्धार करने के लिए,
हमारे चेतना का उद्धार करने के लिए होता है, चेतना की प्रगति करने के लिए गुरु होता है। और ये स्पिरिचुअल वर्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में गुरु शब्द यूज किया जाता है। सहु वेदी जान साही शास्त्र कारण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमारे व्यास मुनि ने लिए, इसलिए व्यासपीठ बोलते हैं। उनका जन्मदिन है आज। भगवान गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन अपना सारनाथ में किया था। तो गुरु के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करने का ये दिन है। गुरु के प्रति हमारी जो भी उन्होंने हमको ज्ञान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करने का दिन है। उसके अवेयरनेस रखना, ये इसका दिन है सही मायने में। इसीलिए जीवित व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, बाकी ऑल आर द मीडियाज। हाँ, किताब से पढ़ते हैं और वो जानते हैं तो वो गुरु नहीं, उसका लेखक आपका गुरु होगा। वो उसका जो माध्यम है दैट इज ओनली मीडिया। तो निश्चित रूप से आपको ये थोड़ा समझना चाहिए। मुझे मेरे हम टाइम में ऐसा है। तो इसीलिए गुरु का अब धन्यवाद देंगे। हमारे जो क्या हमको अच्छा गाइडेंस करने वाला ये गुरु है, लेकिन स्पिरिचुअल में गुरु यूज किया जाता है शब्द, बाकी बहुत तो बढ़िया, टीचर बहुत होते हैं, बढ़िया। कोच होते हैं। तो इसीलिए मैं पुनश्च सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू एवरीवन। थैंक ओम अरहम, ओम अरहम। तो सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो जिन्होंने भी चर्चा में भाग लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैशाली जी, अलका जी और डांगे हैप्पी सर, गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। ओम अरहम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु के प्रति कृतज्ञता हम सब साथ में करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब पूज्य कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव के हम आभारी सब हैं। पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। समापन, समापन अशोक जी, आप अनम्यूट ऑफ करवा दीजिए। जय जिनेंद्र। बस एक गुरु के बारे में पद्य गाएंगे। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम अरहम। ओम आंखें को से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम। स्लोगन, स्लोगन, स्लोगन कौन बोलेंगे? हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो अशोक जी आप ही बोल दीजिए। काशीनाथ जी बोलेंगे आज, काशीनाथ जी बोलिए। काशीनाथ जी, काशीनाथ जी स्लोगन, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। बोलिए। बोलिए बोलिए। काशीनाथ जी अनम्यूट हाँ कीजिए। हाँ, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर घंटा हर रोज। रोज।